नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस में 600 मेगावाट यूनिट समेत 7,255 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। मंच से सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व यूपी सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आक्रामक हुए सीएम योगी ने सपा को कंस पैदा करने वाला बताया। कहा, कंस पैदा किया था जिसने मथुरा में जवाहर बाग कांड करा दिया। हाल ही में चल रही छापेमारी को लेकर तंज कसा कि बुलडोजर से दीवार और पाइप तोड़कर रुपए निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में बैठे कुछ लोगों के सपने में भगवान श्री कृष्ण सोते समय में आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जो काम तुमने नहीं किए वह काम भाजपा ने किए। श्री कृष्ण उनको कोस रहे होंगे क्योंकि जब आप सरकार में थे तो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना व बलदेव में कुछ नहीं करा पाए, बल्कि कंस को पैदा कर जवाहर बाग कांड जरूर करा दिया, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए। 2012 में सबसे पहले दंगा कोसी कला में हुआ था। मुजफ्फरनगर में दंगे, बरेली में दंगा, पश्चिमी यूपी में बेटियों से जो कुछ होता था किसी से छुपा नहीं है। यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। प्रदेश में दंगा नहीं, गन्ना उत्पादन हो रहा है। पहले दंगों का होता था उत्पादन। हम पैसा विकास के कार्य पर खर्च करते हैं। आज सरकार वैसे पैसे को जेसीबी से निकाल रही है, दीवारों में से जो चुनकर रखा हुआ था। जब यहाँ पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी। पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी।
अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं। उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशीष कपूर है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको टैबलेट मिला, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इसके बारे में। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे स्मार्टफोन मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट थे, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो उन लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, और इससे उन लोगों को बहुत हेल्प होगी। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कॉलेज में, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। पिछली बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात हुई थी, इसी वजह से नहीं हो पाए थे वो, क्योंकि और डिले हुआ था बहुत। सितंबर में हुए थे हम लोगों के एग्ज़ाम। अगर हम लोगों के पास ये पहले से अवेलेबल होता तो शायद हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले ही हो जाते और सेशन डिले नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको लैपटॉप दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे को टैबलेट मिला है, ये बहुत अच्छा है, लोगों को दिया गया है। इससे हमारी एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ेगी और लड़कियों को बर्बादी जो है पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो इसकी मदद से वो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं और बहुत कुछ सीख भी सकती हैं। जो लोग कढ़ाई वगैरह, सिलाई वगैरह सीखना चाहते हैं वो इसकी मदद से सीख सकती हैं। कोविड के चलते जिस तरीके से काफ़ी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस बारे में कितना सहायक बनेगा ये टैबलेट? सर, ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हम कुछ भी देख सकते हैं, एनीथिंग। चाहे वो IAS की कोचिंग हो, चाहे वो CDS की कोचिंग हो, चाहे वो SSC CGL की हो, हम कुछ भी चाहें वो इससे देख सकते हैं और अलग अलग टीचर्स की ले सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन में हमें एक ही टीचर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ हमें बहुत सारे टीचर्स का ऑप्शन मिलता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हमारे कासिमपुर देहात ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। वे बहुत बड़ी एक बिजली की 600 मेगावाट की बिजली की लोकार्पण करेंगे। इससे पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश एवं अन्य सारे यूपी के जिलों का बहुत बड़ा बिजली का भार कम हो। एवं आज 90% कहते हैं जो चीनी मिल की भी घोषणा हो सकती है, नई चीनी मिल की घोषणा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।